नमस्कार, आज पंचिंग टीवी 100 न्यूज में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज खेलने के बाद पंत दुबई गए थे। फिर वो दुबई से दिल्ली लौटे। दिल्ली से वो रुड़की अपने घर जा रहे थे, अपनी मर्सिडीज कार में, वो भी अकेले। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज के दूसरे टेस्ट में भारत चौथे दिन जीत गया था। पहला टेस्ट वो पहले ही जीत चुका था। दूसरे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने पहली पारी में बेहद अहम 93 रन की इनिंग खेली थी। 25 दिसंबर को 4 दिन में टेस्ट मैच जीतने के अगले दिन यानी 26 दिसंबर को ऋषभ ढाका से सीधे दुबई पहुंचे थे। पंत के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ दुबई में थे। धोनी की पत्नी साक्षी ने इंस्टाग्राम पर एक पार्टी की यह तस्वीर पोस्ट की। इनमें ऋषभ पंत भी नजर आ रहे हैं। 2 दिन दुबई में रहने के बाद ऋषभ 29 दिसंबर को दिल्ली लौट आते हैं। दिल्ली में अपने घर से पंत मर्सिडीज GLE कार उठाते हैं और देर रात अकेले खुद ही ड्राइव करते हुए रुड़की के लिए निकल पड़ते हैं। पंत का पुश्तैनी घर रुड़की के ठंडेरा इलाके में है। घर में उनकी मां सरोज पंत और एक बहन रहती है। पिता राजेंद्र पंत की मौत 2017 में ही हो चुकी है। पंत सुबह सुबह घर पहुंचकर अपनी मां और बहन को सरप्राइज देना चाहते थे। नया साल परिवार के साथ ही मनाने का प्लान था। दरअसल इंजरी की वजह से ऋषभ पंत को 3 जनवरी से भारत श्रीलंका के बीच शुरू होने वाले वनडे और T20 टीम में नहीं चुना गया था। दिल्ली से रुड़की तक की सड़क बेहद चौड़ी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और फिर देहरादून तक 4 लेन की सड़क है। दिल्ली से रुड़की तक अब आसानी से 3-3.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। सड़क के रास्ते दिल्ली से रुड़की तक की दूरी करीब 210 किलोमीटर है। सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त था। मौसम को देखते हुए अच्छी बात यह थी कि कोहरा नहीं था। पंत तब तक करीब 3 घंटे की ड्राइव कर चुके थे। गाड़ी रुड़की से 18 किलोमीटर पहले नरसान पहुंच चुकी थी। हालांकि सड़क पर अब भी अंधेरा था। तभी अचानक पंत की कार बेहद तेज रफ्तार में सड़क के बीच लगे डिवाइडर से जा टकराती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी उछलकर डिवाइडर के दूसरी तरफ जा गिरती है। ठीक उसी वक्त रुड़की की तरफ से हरियाणा रोडवेज की एक बस आ रही थी। बस भी करीब 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही थी। इत्तेफाक से पंत की गाड़ी को डिवाइडर के इस पार गिरते बस ड्राइवर ने दूर से ही देख लिया था। ये देखो भाई, यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा, देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है। तब बस और पंत की पलटी हुई कार के बीच करीब 50 मीटर का फासला था। ये देखो भाई, यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। बस ड्राइवर ने फौरन बस को सर्विस लेन से हटाकर फर्स्ट लेन में डाल दिया। फिर ब्रेक मारकर बस रोक दी। वो पहला शख्स वही बस ड्राइवर था जिसने पंत को कार के करीब सड़क पर पड़े देखा। सुशील कुमार जी, जब ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ तो आप ही ने कार से निकाला? सबसे पहले हम हरिद्वार से आ रहे थे सर। मैं एक हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर हूँ, IG बस ड्राइवर। जी जी जी। मैं 4:25 पे हरिद्वार से चले थे। तो जैसे ही हम नारसन के पास पहुंचे 200 मीटर पहले, तो मैं साइड में चल रहा था अपने लाइन में। मैंने देखा आगे से दिल्ली साइड से कार आई, बहुत मतलब स्पीड में थी। मैं कह दूं होगी 60-70 की स्पीड में। वो डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से के ऊपर को पलटा लेती हुई वो हरिद्वार साइड में आ गई। मैंने देखा भाई ये तो गाड़ी बस के टकराएगी, इसको बचा ही नहीं सकता, तो हम मरेंगे।
क्योंकि मेरे पास 50 मीटर का फासला था। मैंने क्या करा, तुरंत तो सर्विस लाइन से हटा के गाड़ी फर्स्ट लाइन में डाल दी। वो गाड़ी सेकंड लाइन में निकल गई। थोड़ी लग रहे हैं गाड़ी के थोड़े जो टुकड़े टाकड़े टूट कर लगे हुए हैं। जी जी जी। तो उसको मैंने तुरंत ब्रेक के बिल्कुल 40-50 स्पीड में मेरी बस, मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, खिड़की साथ से कूद कर भागा। मैंने देखा अब तक पंत की कार से चिंगारियां निकलनी शुरू हो चुकी थी। बस ड्राइवर पंत को कार से और दूर ले गया। पंत बुरी तरह जख्मी थे, सर से खून रिस रहा था। उन्होंने शॉर्ट पहन रखी थी। बस ड्राइवर ने अपनी चादर से पंत को लपेट दिया। इसके बाद पूछा कि कार में कोई और तो नहीं। तब पंत ने कहा नहीं, वो अकेले ही। फिर खुद ही पंत ने बस ड्राइवर से कहा कि मैं ऋषभ पंत हूँ, क्रिकेटर। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अचानक झपकी आ गई थी और उसी दौरान कार डिवाइडर से जा टकराई। भागा, मैंने देखा आदमी बाहर हाथ दा, इतने में कनेक्टर भी मेरे साथ आ गया। मैंने उसको हाथ पकड़ रखा था, हमने लेटा दिया। मैं भाग के गया तो गाड़ी की तरफ है, कोई दूसरा पर्सन तो नहीं है। तो मैं देखने लगा, उसमें आग जल रही, थोड़ी थोड़ी चिंगारियां शुरू हुई थी, मतलब जैसे हल्की फुल्की आग थी। मैंने देखा, लगा बोले तू पीछे जा। मैं बोले भाई साहब, उससे पूछा मैंने कि साइड में ही था बिल्कुल नजदीकी 2 कदमों पे। मैं कहा इसके अंदर और कोई पर्सन है, और कोई पर्सन है इसके अंदर? और बोले नहीं, मैं अकेला ही था। फिर उसने बाद में बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट के बारे में इतना जानता नहीं ना, मैं क्रिकेट का शौकीन। वो बोले कनेक्टर, ये तो इंडियन क्रिकेट का खिलाड़ी। मैं यहाँ क्या कर रहा है यार, इंडियन क्रिकेट का खिलाड़ी यहाँ क्या करने आएगा ये? ठीक है। तो उसको फिर साइड में डिवाइडर पर लिटा के हमने वहाँ लेट जा भाई, ले फिर खड़ा हो गया अपने, मतलब सारा देख खड़ा हो गया। उसके तन पर कपड़े थे, हमने चद्दर दे दी। हमारा एक यात्री था, वहाँ देना भाई जल्दी से चद्दर, उसको चद्दर में लपेट दिया हमने पूरा। अच्छा, तो ऋषभ पंत ने क्या बताया उस वक्त, कैसे एक्सीडेंट? आपको बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ? हाँ, ऋषभ पंत ने ये बताया मैं ऋषभ पंत हूँ, क्रिकेटर ऋषभ पंत हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? बात भी ये उसने कहा अभी मेरे पैसे हैं। मैं कहा पैसे भाई साहब, पैसे जितने इकट्ठे हुए, हमने पैसे सारे इकट्ठे करके उसके रोड से, नाइट का टाइम है 5 बजे का, 520 का, उसको मैंने 7-8 हजार रुपए इकट्ठे करके मेरी सवारियों ने उसके हाथ में दिया। एम्बुलेंस में बैठ रहा था, आप बात कर सकते हो उससे। उसके मुट्ठी में पैसे दे दिए। मैं कहा ये पैसे हैं भाई।